रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। गौ कसी के नाम पे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नजरों के सामने, या यूं कहें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला, लोगों की जानें गई। फलाफल उसका क्या निकला कि गौ कसी केंद्र से 250 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। दोस्तों, और भी घोटाले हैं और कांग्रेस तमाम घोटालों पर प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहती है कि अपने चुनावी भाषणों के दौरान, या मैंने सुना है कि शायद इस लोकसभा के चुनाव में 2 से 3 दिनों के अंदर देश के गृह मंत्री का भी दौरा झारखंड होने जा रहा है, ये आप लोगों के माध्यम से पता चला है। तो मैं देश के गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि उन घोटालों का भी आप जवाब इस राज्य से जरूर देके जाने का काम करेंगे। सरना धर्म कोड पर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जब चुनावी भाषण झारखंड में दें तो सरना धर्म कोड की बात भी जरूर करें और यह बताएं कि 10 साल कैसे हमने आदिवासियों को छलने का, ठगने का काम किया। मणिपुर में जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासियों पर हुई, प्रधानमंत्री जी को झारखंड आने के पहले माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, घोटाले, बुंदेलखंड पैकेज घोटाला भी है मध्य प्रदेश का, घोटाले, बजट घोटाले भी हैं। राजस्थान के हमारे भाई साहब हैं, राजस्थान में बजरी घोटाला हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां घोटालों का अंबार है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां बिना घोटाले के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। वो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। सनातन को जितना नुकसान आपने इन 10 सालों में पहुंचाया है, उतना नुकसान सनातन को कभी नहीं हुआ है। तो सनातनी भी आज के दिन में, जो सनातनी हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि अब ये प्रधानमंत्री देश में नहीं चलेगा। इन लोगों ने नारा दिया कि हम राम को लाए हैं, राम को ये लोग लेके आए, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी को अभी तक ला नहीं पाए और ये लोग राम को लेके आ गए। कैसी विडंबना है। जनता अब पूरी तरह मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में नेस्तो नाबूद करना है। क्योंकि लोगों का पेट अन्न से भरता है प्रधानमंत्री जी, और जिस अन्न की बात आप करते हैं कि हम 5 केजी अनाज फ्री दे रहे हैं, उस अनाज को पकाने के लिए जो सिलेंडर है वो 1200 रुपया में मिल रहा है। युवा दर दर का ठोकर खा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि अब वक्त आ गया है, देश की जनता सजग हो गई है, और जब देश की जनता सजग हो गई तो प्रधानमंत्री जी की बेचैनी बढ़ गई, उनका छटपटाहट बढ़ गया। उनको लग गया कि इस प्रजातंत्र में जो प्रजा मालिक है, अब हम मालिक के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते ज्यादा दिनों तक। और प्रजातंत्र के मालिक ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसा सेवक और चौकीदार नहीं चाहिए। यह बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव
लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में एक वक्तव्य दिया है कि हम अगर 400 सीटें लाएंगे तो देश का संविधान भी बदल देंगे। तो जिनकी मंशा देश के लोकतंत्र में और संविधान में भी नहीं है, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों की विदाई को बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जनता इन लोगों के पिछले 10 सालों के जुमलों से परेशान है। इन्होंने 10 सालों के पहले क्या बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल के बाद आज महंगाई कहाँ है कि जो पेट्रोल 60-62 रुपए में था वो आज लगभग 100 को टच कर गया। जो डीजल 57-58 का था वो 90 प्लस पे है। उसके बाद जो दालें 60-70 रुपए किलो की थी वो 100 से प्लस हैं, 150 के आसपास हैं। सरसों का तेल जो बेसिक हैं वो 150-200 रुपए की मिल रही हैं। सिलेंडर 450 का था, भाई साहब ने अभी बताया 1200 के आसपास का सिलेंडर दे रहे हैं। जो गरीब आदमी कहां से लाएगा और क्या कैसे अपना घर चलाएगा, उसके ऊपर मोदी सरकार की कोई भी नियत और कोई भी नीति नहीं है। दूसरी चीज, आज आप भाजपा का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो 10 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज उनके मैनिफेस्टो में यूसीसी है लेकिन नौकरियों की बात नहीं है। वो कहते हैं हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे? वो ऐसे बनेंगे कि उन्होंने बोला है कि देखिए आज भारत इतना ग्रो कर गया, उतना ग्रो कर गया, लेकिन कैसे? क्योंकि सारी भारत की संपत्तियों को बेच दिया जाए। पीएसयूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीएसयूज में चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलआईसी हो, बैंकों का देख लीजिए। आज 19 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वो 12 हो गए क्योंकि बैंक सब घाटे में चले गए। उनके ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए माफ करे, किसके? अमीरों के। जो विजय माल्या लेके गए, नीरव मोदी लेके गए, नितिन संदेशराज लेके गए और ना जाने तमाम कितने लोग यहां से भागे। लेकिन किसानों के कर्जे की बात आती है तो मोदी जी वहां पे दिल्ली में जो किसान 1 साल आंदोलन करते रहे, उनके लिए मोदी जी ने कोई किसान का कर्जा माफ नहीं किया। तो ना तो ये किसान के हुए, ना ये युवाओं के हुए, ना ये गरीब इंसान के हुए। इनके मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े के मैनिफेस्टो मिल जाएगा, जिसमें यूसीसी की बात जरूर होगी, लेकिन एक कॉमन आदमी का विकास कैसे होगा वो उनका एजेंडा नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 साल पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी आपसे हमें उम्मीद थी कुछ करेंगे, लेकिन मणिपुर का मुद्दा देख करके और दिल्ली में बैठे वो रेसलर जो देश का नाम रोशन करके आए थे, वो बेचारे इतने समय तक बैठे रहे। आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सेंगर का मामला आया तो भी आप चुप रहे। आपने महिलाओं की जो आत्मरक्षा होती है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। आपने पार्लियामेंट में 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे 2 मिनट बोले। तो आज आप, ये देश आपको देख रहा है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को तो रोजगार का कोई अवसर मिलना नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मंगलसूत्र और जो है हिंदू मुसलमान और जो है बकवास पाकिस्तान तालिबानी और इन सब बातों में उलझा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें आपके 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं। ये मैनिफेस्टो किसी अमीर के लिए नहीं है। अमीर जो की सरकार तो बीजेपी की है। इसमें 5 न्याय में हमने दिया है युवा न्याय। युवाओं को जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं वो तुरंत केंद्र में हम भरेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद में नारी का न्याय है, प्रतिवर्ष महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। किसानों का न्याय है जिसमें एमएसपी की गारंटी है कि हम एमएसपी का कानून जरूर बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान हमारी प्राथमिकता है। श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। तो ये 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां हैं जो
भारत के लोगों से विचार विमर्श करके, गरीब क्लास, मजदूर, उनसे विचार विमर्श करके हमने ये तैयार किया है मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो भारत के पूंजीपतियों का नहीं है, ये उस देश की जनता का है जिसको जरूरत है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, लो वर्गीय, उनके द्वारा बनाया गया ये मैनिफेस्टो है। तो आज भारत के लोगों को चाहिए कि भाजपा को सबक सिखाएं और जल्द से जल्द इनकी विदाई करें। धन्यवाद। सबसे मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि इन लोगों ने जो जल, जमीन और जंगल के लिए संघर्ष करने वाले हमारे प्यारे आदिवासी भाई लोग हैं, उनकी जमीन को हथियाने का कार्य करने लगे हैं। ये लोग वन अधिनियम करके, भू को रूपांतरित करके, भूमि अधिग्रहण करके, कानून के अड़ंगा लेके इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में अडानी अंबानी को जंगल देने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं आप सभी मीडिया के माध्यम से, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रत्येक आदिवासी तक वो बात जाए हमारी कि आदिवासी के हक की कोई बात करेगा वो कांग्रेस पार्टी है। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे आदिवासी, आप पिछले आंकड़ा उठा के देखेंगे 2020, 21, 22, 23 आदिवासी एसटी एससी के हक का जो पैसा होता है, जो इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है, जो इनके समाज कल्याण के लिए काम में आता है, वो लगभग 8 से 15% पैसा इनके लिए भारत सरकार को रिजर्व रखना होता है। आपको सुन के ताजुब होगा कि इन लोगों ने 4% पैसा भी रिजर्व नहीं रखा। ये हिंदुस्तान की विडंबना है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पे आने वाले कुछ दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आ रहे हैं। मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की एक क्लिप आपको मीडिया के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, फिर आगे आप लोग खुद आकलन कीजिए और जनता यहां की आकलन करेगी कि क्या इस तरह के व्यक्ति को समर्थन करने वाले या उनको वोट देना चाहिए। क्या कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आदिवासियों को खुद के हक के लिए, जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करता हूं।